किस तरह से हम अपने पैसे को जो हम कमा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से माइंडफुली इन्वेस्ट कर पाए। मार्केट्स जो बनाई गई हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई। उसको बना कैसा दिया गया है? ट्रेडर्स के लिए बना दिया गया कि एक आदमी को ये जानने में ही सालों लग जाते हैं कि ट्रेडर में, इंट्राडे ट्रेडर में, इन्वेस्टर में फर्क क्या है। आज की जनरेशन इतनी बिगड़ करके काम कर रही है, वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमको ये 1.5 लाख का जो छूट मिलता है ना इनकम टैक्स में, ये भी ना मिले। और वाकई में गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से ना बहुत जल्दी पैसा आ जाता है। तो क्या ये मिथ है या ये सच्चाई है? कि देखिए, हम एक्चुअल में किसी भी इंसान को सक्सेसफुल देख करके ये सोचने लग जाते हैं बड़ा आसान है शायद, या बेईमानी करके बन गया। हम उसके पीछे की स्टोरी को तो जानते ही नहीं। आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल करो, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है उसको पहले सीखो। आप उसको छोड़ दोगे किसी ना किसी दिन। जैसा स्टीव जॉब ने कहा है, अगर आप जो काम कर रहे हो उससे प्यार नहीं कर रहे हो तो आप उसको किसी ना किसी दिन छोड़ दोगे। बहुत सारे ओम नमः शिवाय, ओम सब चला चला करके देखा, नहीं होता मेडिटेशन घर पे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन नागपाल। आज बहुत ही एक बहुत खास टॉपिक लेके आज मैं आपके पास आई हूँ। हम अपनी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सभी कोई बहुत सारे सपने लेके जी रहे हैं और हमारे को वो सब सपने भी पूरे करने हैं और मैं देख रही हूँ हम सपने पूरे करते भी हैं। लेकिन इसी बीच में आ जाता है मल्टीटास्किंग। भागते हैं, हर काम को पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। इसमें हमने सुना है कि कितना ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है हम सब में कि अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, सबको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हेल्थ को करना है तो यस, हेल्थ के साथ आता है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या हम उसको भी बैलेंस कर रहे हैं? जब हम मल्टीटास्क करते हैं और उस टास्क के बीच में जब हम अपनी उन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं हम हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं और हाँ, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस को लेके भी कभी ना कभी चूक कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट, इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताने के लिए ये पॉडकास्ट किया गया ताकि हम जो ये मल्टीटास्क कर रहे हैं और जो भाग रहे हैं उससे अपने आप को स्टेबल करें, हेल्थ को लेके भी और हाँ, फिनेंशियल हेल्थ को भी लेके। और इसके बीच में मैं बहुत आभारी हूँ रुचिर गुप्ता जी का, जो कि स्टॉक मार्केट के ही इज़ एन एक्सपर्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और काफ़ी ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट देखने योग्य है। हर एक बात को बड़े ध्यान से, बड़े पूरे बारीकी से सुनेगा क्योंकि यहाँ पे हम लाइफ लेसन्स लेने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुचिर जी। मेरा ऑनर है कि आज मैं आपके साथ के स्टेज शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत आदर। धन्यवाद सिमरन एंड TV9 भारतवर्ष का, जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे इस मंच पर बोलने के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि केवल मार्केट नहीं, केवल फाइनेंस नहीं, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, हर चीज़ को कैसे स्टेबलाइज करके हम बेटर तरीके से बेस्ट डिसीजन लेके अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे ले चलें, इस बारे में मैं बेस्ट से बेस्ट जो बता सकता हूँ वो बताने वाला हूँ। बहुत ही, आई एम वेरी एक्साइटेड। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ एक बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ज़िंदगी के हर उस एस्पेक्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज थोड़ी सी बाइस्ड साउंड करूँगी आपको क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ पहले महिलाओं से। वो कहते हैं नो, विमेन ऑलवेज फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि हम विमेन एम्पावर तो बहुत हो चुकी हैं। देख रहे हैं इस ज़माने में सारी विमेन मैं देखती हूँ, दे आर लाइक वर्किंग सो हार्ड, अपने सपने पूरे कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि जो ये जगल है, जैसे कि उनको घर भी देखना है, काम भी देखना है, पैसा कमा तो लिया, लेकिन आज भी मैं जब अपनी महिलाओं दोस्तों से बात करती हूँ वो ज़रूर बोलती हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हम कैसे उसको अच्छे तरह से इन्वेस्ट करें। हम वो वहाँ पे हमारी माइंडफुलनेस काम नहीं करती सिमरन। तो आज जब तुम जाने वाली हो तो ज़रूर पूछो कि किस तरह से हम अपने पैसे को जो हम कमा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से माइंडफुली इन्वेस्ट कर पाएँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम मैं यहाँ पे एक अप्रिसिएशन करूँगा कि विमेन ने इस बारे में सोचा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि मेन क्या करते हैं, हड़बड़ में जा कर के पता चला डीमैट खोल दिया और पैसे बर्बाद कर दिए। तो कम से कम आपने वो सोच को रोक करके रखा, सही रास्ता तो पता चल जाए कि कहीं गलत तरीके से जा कर के इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया या जहाँ पे भी जा कर के लगाया और वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गया या ख़राब हो गया, तो वो गलती नहीं हुई आपसे और उसको बचा के रखा। तो अब मैं इसका सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज आ मार्केट्स जो बनाई गई हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। उसको बना कैसा दिया गया है? ट्रेडर्स के लिए बना दिया गया है।
ट्रेडर्स के लिए क्या बना दिया गया, इन्वेस्टर को ही ट्रेडर बना दिया गया और ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडर बना दिया गया, इंट्राडे ट्रेडर को स्कैल्पर बना दिया गया। इंट्राडे ट्रेडर मतलब जो उसी दिन खरीदे उसी दिन बेचे, स्कैल्पर का मतलब है जो उसी पल खरीदे और उसी पल बेचे। ट्रेडर का मतलब था असली में कि आज खरीदे तो कुछ महीनों बाद बेचे, या इन्वेस्टर का मतलब था आज खरीदे तो कभी ना बेचे, या जब मन हो तब जा करके सालों बाद बेचे। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने इसकी डेफिनेशन को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि एक आदमी को ये जानने में ही सालों लग जाते हैं कि ट्रेडर में, इंट्राडे ट्रेडर में, इन्वेस्टर में फ़र्क क्या है। तो ये मैं इस वक्त तुरंत क्लियर कर दूं। और एक चीज़, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है हमारे माइंड के साथ में। आप शायद सोचोगे अरे ये तो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ और बात कर रहे हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में भी आप तभी बेटर करोगे ना जब आपका माइंड सही से वर्क कर रहा होगा। आप रश वाली हार्ड वाली लाइफ में, जैसे आपने बताया आपको शायद 2 घंटा लगा यहाँ पे आने में, अब ये 2 घंटे मेरे लाइफ के, मेरे को अगर मैं गाड़ी में बैठ के आया हूँ, कार में बैठ के आया हूँ, तो मेरे को उसी जगह पे बैठा रहना ना, मैंने एक्सरसाइज करी, खराब हुई मेरी हेल्थ, उस जगह पे मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो अब मेरे पास समय कम है, अब इस समय को मैं जाकर के सोचूं कि मैं ट्रेड कर लूं, तो मेरे को ट्रेड करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ बेटर चीजें चाहिए, तब जाकर के मैं करूंगा। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं ऐसी बारीकियां वाली बता दे रहा हूं जिससे कि लोगों का नुकसान होना मार्केट में पहला तो कम होगा, दूसरा उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बड़ा क्लियर बताऊंगा, हमें एक चीज समझनी है, किसका डिसीजन मैनिपुलेट हो सकता है, मतलब किसका माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, पहले इस बात पे सोच लो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सीधी सादी जनता है, हर 5 साल में भूल जाती है किसको चुना था, उसके माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखिए ये जनता की बात इसलिए कह रहा हूँ, यही ट्रेडर, यही इन्वेस्टर है, यही जनता पहले जाके नुकसान करती है, फिर भूल जाती है, फिर पैसा लेके आती है, कहीं से मिलता है, फिर नुकसान करती है, और वही करती रहती है, और वही गलतियां बार बार रिपीट होती रहती हैं। कुछ लोगों के हाथ जल जाते हैं या कैपिटल खत्म हो जाती है तो मार्केट से आउट हो जाते हैं। कुछ लोग जो जॉब करने वाले, मैं ऐसे ऐसे जॉब करने वाले लोगों को जानता हूँ, लगातार कई सालों से नुकसान कर रहे हैं, अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन बस उनके अंदर एक आस है, एक उम्मीद है कि कभी होगा, और वो उसी चक्कर में है। और एक्चुअल में उनका प्रोफेशन उनको अलाउड ही नहीं करता कि उनके पास इतना टाइम हो। मेरी कोशिश ये है कि मैं इतना कुछ बता दूं कि आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आप पैसा कमाना मार्केट से चालू कर दो। पॉइंट देखिए, समझिए, आप किसी कंपनी की तरफ इन्वेस्ट करने जाओगे, उसका डिसीजन, उसका न्यूज़ मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, मान लीजिए 100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, किसी के पास, अब अंबानी जी के पास में तो बहुत पैसे हैं, तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब मैं उनको नहीं कह रहा कि वो मैनिपुलेट कर देंगे, लेकिन 100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। रिलायंस कैपिटल 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसको तभी मैनिपुलेट किया जा सकता है जब उसका इन्वेस्टर, प्रमोटर, जो भी जिनके पास बड़ा, या FII के पास में कुछ है दिमाग कि इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो किया जा सकता है। अब पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया कि छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ भी बड़े आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी उनके लिए, अगर जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर मार्केट में होते हैं, और कई बार ऑपरेटर नहीं होते तब भी लोग जाकर के गलत अपना डिसीजन लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको वो सेक्टर, अगर मैं आप ही से पूछ दूं, आप मेरे को बता दो, आपको पता होगा, मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपको इधर जो, देखो युग बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो US में बैलगाड़ी दिखती थी, वो क्या घोड़ा गाड़ी दिखती थी, 100 साल बाद वहाँ की फ़ोटो बदल गई, कारें दिखने लग गई। आप भी जानते हो आज क्या चेंज आने वाला है। आप बताओ कौन सा सेक्टर आपको लगता है? सर जो अभी सिनेरियो है, जिस हिसाब से अभी हम कोविड से भी गुजरे, तो हमें देखा कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने शुरुआत में यही बोला कि हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा प्राइम रहेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए मैं इसमें बोलूँगा, इसमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई जिससे इसमें चेंज आ सकता है। आई है लेकिन वो शायद आपको पता नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। अभी आपको दिखता क्या कि टेक्नोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है। हाँ, सो AI का ज़माना है, तो हम IT इंडस्ट्री देख रहे हैं कि काफ़ी बूम पे है, देखिए लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत है। IT का सीधा कोरिलेशन AI से नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ऐसे ही हम आज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमको बहुत दिख रही हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे बड़ी किसी चीज़ का अगर यूजेज है तो बैटरी का है, ठीक है। तो बैटरी हो गई, बैटरी की इंडस्ट्री बूम करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री बूम करनी चाहिए। अब इसी में ही और थोड़ा सा देखें तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मार्केट है जो आगे चल के बूमिंग दिख रहा है। बहुत सब चिप और सब चीज़ों का ज़माना है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये अब जैसे AI का अभी आपने नाम लिया, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब पॉइंट ये निकल के आता है, जैसे अगर हमको कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई हो जाएं तो उस सेक्टर में जो मार्केट लीडर्स हैं उनमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब एक बात समझिए, हम लोग कहाँ मैनिपुलेट हो जाते हैं, अरे ये कंपनी भाग जाएगी, इसमें नहीं जानना है। कौन सा सेक्टर असली में बूमिंग के चांसेस रखता है अगले 10 साल 20 साल, आपको उस तरफ जाना है,
ठीक है, अब वो आपको जैसा ही आइडेंटिफाई हुआ, आप किसी कंपनी के मैनिपुलेशन में या किसी भी गलत डिसीजन में नहीं फंसोगे और लाख पैसा लगा के छोड़ देना है। तो ये मतलब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक और बढ़ा दूंगा, जैसे क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, कैसे, प्रोडक्शन गिरा दो, जैसे वहाँ पे प्राइसेस उनके गिरते हैं सऊदी वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, उसकी मात भी कभी कभी खानी पड़ जाती है, या अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, तो उसके एक अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे गोल्ड या सिल्वर है, ये ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनका प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकता, इसका कोई प्रोडक्शन गिरा दे कि बढ़ा दे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे विष्णु जी भी हैं ना भगवान, वो भी गहने पहने हुए हैं, लक्ष्मी जी भी गहने पहने हुए हैं, मतलब अरबों सालों से जब से मानवता है तब से ये सोने चांदी का काम हो रहा है, ज़मीन से बहुत निकाला जा चुका है, इसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सीधा सा ये, ऐसी चीज़ जो इतनी बड़ी है क्वांटिटी में, उसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ में जाओ। या मतलब कि जैसे मैंने सेक्टर बताया, सेक्टर का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, ऐसे में जाओ, आप स्पेसिफिक स्टॉक की कोई न्यूज़ में फंस करके मत रह जाओ। तो यहाँ पे मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे हमने बात करी विमेन कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आपने ये बताया कि अगर वो माइंडफुली ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड और सिल्वर में। नहीं, मैंने गोल्ड और सिल्वर अभी नहीं बोला। जी जी। मेरा पॉइंट ये कि सेक्टर्स जो बूम करने वाले हैं, अब देखिए, क्योंकि देखिए अब जैसे आपने बोला कि हाँ वुमेन के लिए अगर आप स्टॉक से हट करके एक जगह देखें तो बहुत सेफ हेवन हो सकता है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तब तो ज़रूर गोल्ड में करें। क्यों? उसका रीज़न है, कई बार आप देखोगे जाकर के जब मार्केट बढ़ रही होती है तो गोल्ड स्टेबल होता है, कई बार ऐसा देखा गया है। मार्केट अगर गिर रही होती है तो गोल्ड बढ़ने लगता है, तो एक तरीके से हेज कर देगा वो। हेज का मतलब क्या है, एक चीज़ गिर रही है दूसरी बढ़ रही है तो आपका रिटर्न ले दे के बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे शुरू से बैलेंस की बात कही है। अब हम केवल रोटी नहीं खाते, हम रोटी के साथ में ग्रीन सैलड, ग्रीन सब्जियां, फ्रूट्स भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट हो, हर तरीके का बैलेंस नरिशमेंट हो। तो हम क्या केवल स्टॉक्स को लेके छोड़ दें? नहीं कर सकते। हम क्या केवल एफडी को करके छोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें गोल्ड सिल्वर का भी इंक्लूजन करना चाहिए। एज अ लेडीज आप गोल्ड का जो इंपॉर्टेंस है ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बीइंग अ मदर, अगर आपके चाइल्ड हैं तो आप ये समझते हो यार बेटा हो चाहे बेटी, उसकी शादी में गोल्ड तो लगना ही है यार। बहू आनी है तो कुछ भेजना है, बेटी की शादी करनी है तो घर में कुछ उसको पहना के भेजना है। तो मतलब आज अगर आप कुछ गोल्ड ले लो तो वो आपके फ्यूचर के, इसको मैं रिस्क बोलूँगा कि फ्यूचर में जो एक अमाउंट हमारा खर्च होना है अपने बच्चे की शादी में, उसकी हेजिंग आज आपने कर ली। हेजिंग मतलब वो जो रिस्क तो है ही, उतना बड़ा अमाउंट एक खर्च करना ही है, तो आज उसकी तैयारी आपने कर दी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि अगर कोई दिक्कत भी हुई, भाई मार्केट के तो गिरने से और हमसे परेशानियां होती हैं, वो हमारा कहीं जाने वाला नहीं, वो तो हमको करना ही करना है। अगर सोना सस्ता हुआ तब भी हमको वो शादी में पैसा लगाना ही है, ये हम कर सकते हैं। तो ऐसा, अब एक और चीज़ है, अपनी बाज़ार में, भारत की बाज़ार में लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति इतना ज़्यादा सिस्टम बिगड़ा हुआ है कि उनको 80C में कुछ टैक्स डिडक्शन मिलता है, तब वो इंश्योरेंस में जाकर के पैसा डालते हैं, और इंश्योरेंस में भी ऐसा वाला पैसा डालते हैं कि वो बड़ी सी पॉलिसी ले ली, पैसा ही पूरा लॉक हो जाता है। मगर ठीक है, अच्छी बात है, आज की जनरेशन जैसी उसको ऐसे ही इन्वेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अब समस्या क्या है, आज की जनरेशन इतनी बिगड़ करके काम कर रही है, देखिए बुरा मत मानिएगा, वाकई में ये सच बात है, बिगड़ के काम करने की वजह से वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमको ये 1.5 लाख का जो छूट मिलता है ना इनकम टैक्स में, ये भी ना मिले, और वाकई में गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया है। अब तुम करो चाहे नहीं करो, वो मतलब थोड़ा सा स्लैब में रिवीजन आया है, वो आप देखना जा करके। तो पॉइंट क्या है, वैसे हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए था, जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है। अब हमारी एज कवर को करने के लिए अगर आप 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लो, बहुत छोटे अमाउंट में मिल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेंगे, अब उसमें प्रीमियम ही पता चला 50,000 जा रही, 60,000 जा रही है। अब वो 50-60 हज़ार आप FD के फॉर्म में, या स्टॉक्स के फॉर्म में, या म्यूचुअल फंड फॉर्म में, या गोल्ड के फॉर्म में अलग अलग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे। कोई कर ही नहीं रहा। कर क्यों नहीं रहा? नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे आपने अभी यंग जनरेशन की बात करी, तो मैं सीधा उन पे ही आती हूँ। आजकल देख रहे हैं कि बच्चों को ना हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। मैगी का ज़माना है, हर चीज़ 2 मिनट्स नूडल्स, बट ज़िंदगी इतनी इंस्टेंट होती नहीं है। तो अब मैं ये भी देख रही हूँ बच्चों में, क्योंकि सोशल मीडिया है, दे आर मच अवेयर। आज की जनरेशन बहुत अवेयर है, हमसे बहुत आगे निकल गई है, और वो काफ़ी कुछ ऐसा चाहते हैं कि इंस्टेंट मनी का भी उनको एक कहते हैं ना, एक शौक चढ़ चुका है। सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों में रहती हूँ, तो मैंने ये बात उनसे सुनी और उनसे जानी कि वो ये चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से ना बहुत जल्दी पैसा आ जाता है। तो क्या ये मिथ है, क्या ये सच्चाई है? और अगर ये इन बातों से जुड़ी मुझे आप ये चीज़ें बताएं कि अगर बच्चे इस चीज़ पे निकल गए हैं, प्लान ए के साथ अगर वो प्लान बी बना के शेयर मार्केट को चल रहे हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं? और अगर सही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो चूक कर ही रहे होंगे, तो क्या सही तरीका है इस रास्ते पे? देखिए, सही तरीका यह है
कि देखिए हम एक्चुअल में किसी भी इंसान को सक्सेसफुल देख करके ये सोचने लग जाते हैं बड़ा आसान है शायद, या बेमानी करके बन गया। हम उसके पीछे की स्टोरी को तो जानते ही नहीं है। अब ये जो आपने 2 मिनट की मैगी की बात कही, ये 2 मिनट का मैगी खुद से कहीं से नहीं आ गया। ये 2 मिनट का मैगी कभी ज़मीन में बोया गया था गेहूँ, उससे निकली थी फसल जिसको 3-4 महीने लगे थे। उसके बाद में किसान कई रातों तक सोया नहीं, उसने गाय बैलों से उसकी रक्षा करी, धूप के टाइम पे कितनी ज़्यादा धूप में पानी दिया, उसकी रक्षा करने के बाद में उसकी कटाई करी, हार्वेस्टिंग करी, उसका जो धान निकलता है, भूसा निकलता है, वो सब अलग करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में चक्की में गया, चक्की से पिस करके तब जा करके ये मैगी बनी। अगर ये हमारी जनरेशन इस बात पे फोकस्ड हो जाए कि ये बनने में 2 मिनट के बनने से पहले जो 200 दिन की पहले की मेहनत है वो करने के बाद में ये 2 मिनट में बनी है। देखिए हम शायद बहुत ऊपर छोटी सी आइसबर्ग की टिप को देख रहे हैं। असली तो कहानी वहाँ पे है जहाँ पे आप अपने को एम्पावर करेंगे, अपने माइंड को एनरिच करेंगे। आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल करो, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है उसको पहले सीखो। ये एक केवल बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूँगा, आप क्या अपने को पूरा लेवल तक, ऊपर तक पहले इन्वेस्ट कर चुके हो? अपने ऊपर नहीं किया होगा। अब मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्या आपने टाइम आपका मैनेज अच्छे से करते हो? अगर कमी लग रही है, सेल्फ डिसिप्लिन की अगर आपको कमी लग रही है, आप पहले अपने को उन चीज़ों में बेटर करो। और यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, जा करके उनको सीखो, अपने को बेटर करो। आप क्या बुक्स पढ़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो, या अपनी आदतों को बेटर कर रहे हो, या अपने को आप अगर इवैल्यूएट करो तो आप कहाँ पे नंबर्स दोगे? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने को क्या उस लेवल पे ले। देखिए 2 मिनट की जो आप बात कर रहे हो मैगी की, उनको 2 मिनट में ही इंट्राडे करके भी पैसा कमाना है। इसी वजह से वो उनको प्रॉब्लम एक और है हमारी सोसाइटी की। जैसे ये बहुत सारे गेम्स चले हैं ना, आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं केवल खेल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे बेटिंग इन्वॉल्व हो गई फिर गड़बड़ हो गई। बेटिंग जैसे ही इन्वॉल्व हुई वैसे ही मार्केट में जो बेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्यूलेट करने के, उसमें नॉलेज नहीं इन्वॉल्व हो रही है। तो मार्केट में जो बच्चा, अगर आप बच्चे की बात कर रहे हैं, जो समझ के साथ में करना चाहता है, रुक के करना चाहता है कि हाँ यार कुछ रीज़न होगा तो मैं करूँगा, वो एक सही डायरेक्शन में चला जाएगा। जो सोच रहा है कि बस ये खरीदना है और थोड़ी देर में बेच देना है, या नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं कि किसी और ने कभी प्रॉफिट किया था या किसी ने एक्साइटेड कर दिया। देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, आपका खोया मिलावट वाला, दूध हमें जो मिल रहा है मिलावट वाला, पैकेट में सारा तो उसका निकल चुका होता है फैट और हमें क्या मिल रहा होता है हम सब जानते हैं। हमें हर चीज़ तो मिलावट वाली। आज की तारीख में जितने मसाले आ रहे हैं पैकेट में, आप चेक करवा लो जा करके। जो पिसवाते हैं वो लोग पिसवाने पे बिलीव करते हैं उनके घर में सही मसाला जा रहा है, बहुत सारे गड़बड़ हो रही, अडल्ट्रेशन हर चीज़ में आ चुका है। अब क्या आपको लगता है कि आप जो चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको सही डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है? पहला एक सवाल आपका ये होना चाहिए। आप डीमैट खुलवाए ले रहे हो, डीमैट खुलवाया है जिसके यहाँ, पहले तो वो बड़े आवभगत से आपको अकाउंट खुलवाता है। मैं अपना केस का एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट खुलवा लिया गया, एज अ इन्वेस्टर मैं मार्केट में आया। मेरी अच्छी, मैं तारीफ़ करूँगा कि मैं एज अ इन्वेस्टर आया। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता तो 40,000 रुपये उस ट्यूशन का पैसा जुड़ा हुआ, मैं सोच के आया था कि 2-4 साल में अपना डबल अवल होता रहेगा। उस बंदे ने, जो ब्रोकर था, उसकी नीयत इतनी उनकी वैसी रहती है इन जनरल, उसने अपने फ़ायदे के लिए मेरे को ज़बरदस्ती ट्रेड करवाया। 500 रुपये का वो करवा देते हैं और फिर पहले दिन थोड़ा प्रॉफिट करा दिया, फिर मेरी आदत पड़ गई, चस्का लगवा दिया। ये कहीं हमारी जनरेशन के साथ तो नहीं हो रहा है? अब देखो समझदार हो आप, आपको आपका बेनिफिट किस चीज़ में आपको खुद पता करना पड़ेगा। आप बच्चे हो लेकिन इतने भी छोटे नहीं हो कि आप जो है किसी के बहकावे में आ जाओ। तो देखिए अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जिनको इंस्टेंट कमाना, उनके ऊपर भी कोई मजबूरी रही होगी। अब उसकी मजबूरी वो आपको बताएगा नहीं, वो तो आपसे ट्रेड करवाएगा, और वो बार बार इतना ट्रेड करवाएगा कि आपका पैसा, मूल कैपिटल बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं, उसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। आप क्योंकि जितनी बार उसको टर्न करोगे उतनी बार उसको पैसा मिलेगा। तो ये बेनिफिट, देखिए एक एग्जांपल आप समझ लो, आप दोस्तों में तो बड़ा समझ जाते हो, उसने मेरे से बाइक मांगी तो उसका ये बेनिफिट है, वो इस रीज़न से मांगी। आप ये समझ पाते हो? आप नहीं समझ पाते। या म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हो, एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट वाला, क्या आप उस तरीके से करते हो? आप नहीं करते। आप रेगुलर वाले प्लान में चले जाते हो, उसमें ब्रोकरेज कटती है, और कई बार तो जो बीच में बंदा इन्वॉल्व होता है, कई बार आपकी उसमें चर्निंग करवा देता है। म्यूचुअल फंड में भी लोगों का कट जाता है पैसा इतना सारा। तो अब यहाँ से हमें, देखिए यंग जनरेशन है, समझदार बहुत है, ये मैं मानूंगा, और भारत की जनता की जनरेशन है,
इतनी समझ है, मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कम से कम, देखिए हमारी मार्केट को ग्रो बहुत करना है, अच्छी बात है कि उनका रुझान है, लेकिन उनका पैसा कहीं इस एज में बर्बाद होने लग गया, या पिताजी के या दादाजी के या मम्मी के पैसे अगर बर्बाद करने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मम्मी पापा देखो बच्चों पे भरोसा कुछ तो करेंगे ही कि बेटा ये जा करके ये चीज़ खरीद लेना, या बेटा बहन की शादी है इसमें पैसे लगने, ये संभाल के रख, इधर जाने हैं उधर जाने। अब उस टाइम पे पता चला वो 2 मिनट के चक्कर में कि 2 दिन बाद शादी होनी दीदी की, और इंट्राडे पता चला इंट्राडे किसी ने उकसा दिया, जाके करा जाके और नुकसान हो गया, पूरा पैसा चला गया, शादी होगी क्या। तो ये एक बात हमारी जनरेशन को समझनी है। आपको 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड बताऊंगा। एक वो जो मूवी थी मुन्ना भाई MBBS, उसका पार्ट 1 था कि 2 था, जिसमें वो टैक्सी वाला बंदा होता है, 7 लाख उसने बर्बाद कर दिए होते हैं, सॉरी कह रहा होता अपने पिताजी को। मेरा एक कॉलेज का एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त था, उसकी सिस्टर की शादी होनी थी, वो 2-2.5 लाख रुपए पड़े थे, और 2008 का जनवरी का क्रैश आया था, उसी टाइम पे सारा क्रैश उल्टा 1 लाख रुपए उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये 2 एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट तुरंत मेरे को कुछ मिल जाए, वो तो इंट्राडे भी नहीं कर रहा था, वो बंदा 1-2 दिन पहले लेकर के शायद बैठा हुआ था और उसी टाइम पे क्रैश आ गया। ये जो इलेक्शन का टाइम था, आप देखो इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, असमंजस की सिचुएशन में इतना ऊपर नीचे हो गया, 25-30% हर एक स्टॉक टूटा था। जो लेकर के बैठा था कि भैया मैं फ़ायदा करूंगा, क्या हुआ। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी सेट हैं। अब क्योंकि ये भूचाल हर दिन नहीं आता है, इसलिए आप सोचते हो कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में जो गलती कर रहा है हर दिन, उसके साथ ये हो रहा है। तो हमें अपनी जनरेशन को सीधा ये एक मेरा संदेश है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ, मेरी बात को समझो। एक जार होता है ना, उसमें बड़े बड़े पत्थर पहले आते हैं, फिर छोटे पत्थर आते हैं, फिर रेत भी चली जाती है, फिर पानी भी चला जाता है। लेकिन आप पहले पानी भर दो और फिर उसमें, मतलब पानी का मतलब इंट्राडे, छोटा टाइम जिसका मॉलिक्यूल छोटा है, और फिर उसमें बड़ा पत्थर डालो, नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जाकर के जितना देख सकते हो, समझदार लोग जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं उनके ऑडियोज सुनो, वीडियोज सुनो, देखो जाकर के। मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1.5 घंटा जब सिखाता हूँ, 1.5 घंटा। यार मैं अगर मान लो मेरे को कुछ बेचना भी है तो मैं क्या 1.5 घंटा हर दिन, मतलब इसको इस तरीके से भी समझा रहा हूँ कि आपको अगर किसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आपको उसकी बात समझ में आ जाए, एक बार में अगर समझ में आ जाए, आप उसको फॉलो करना तुरंत चालू करो, और फिर भटको नहीं, क्योंकि कई बार इस वक्त इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप भटक सकते हो। बहुत ही आपने इतनी अच्छी बात बताई है। यहाँ पे जो भी यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि किस तरह से आप लोग का रुझान हो चुका है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे माइंडफुली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि सर खुद भी आके आप लोगों को फ्री क्लासेस भी देते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या है। और इसके साथ पेशेंस बहुत बड़ी बात है। आपने जब इन्वेस्ट किया तो थोड़ी अपने मन में शांति और पेशेंस रख के चलिए, क्योंकि ये विथ पेशेंस ही आता है। इंस्टेंट मनी मिलना, आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, कि बहुत जल्दी पैसा आ जाए। और चीज़ बोलूँगा, देखिए ये हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी तो लाइफ में आपके हो सकता है। देखिए हम किसी को पर्टिकुलर को गलत नहीं कर रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड आए, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के साथ कभी ऐसा हुआ था, उसका कोई फ्रेंड आया और रियल एस्टेट में उसका कहीं पे प्लॉट वगैरह दिलवाया, और एक्चुअल में फेक ज़मीन थी, पैसे लेके भाग गया। अब ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में माइंडफुलनेस, यही जो माइंडफुलनेस की आप बात करें, पहली ये, साथ में ग्रीड एंड फियर ही आपको कभी भी बड़ा नुकसान करवाते हैं। इन जनरल आप देख लो, मार्केट में भी यही केस है कि ग्रीड जिसके अंदर होगी उसी का नुकसान होगा। आप 21 दिन में डबल वाला जो फिर हेरा फेरी मूवी आपने देखी हो, क्या एग्जाम्पल है। 21 दिन में डबल कौन करवाना चाहता है? जिसका करवाने की बात हुई या जिसने पैसा लगाया उसका क्या हुआ आप सब जानते हो। तो पैसे का एक टाइम है, जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि गेहूं के, धान के बढ़ने का एक टाइम है, वैसे ही आपके माइंड के भी बढ़ने का एक टाइम है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हर चीज़ को गवर्न कर रहा है। अगर आपको पता है कभी आपकी लाइफ में डाउन आया था, लेकिन आप सबसे लोएस्ट लेवल पे नहीं गए थे, उस डाउन टाइम पे भी आप सीख रहे थे, और उसके बाद में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, फिर आपको जॉब मिली और आपको इस लेवल पे लेके गई। फिर उस जॉब में जब आप गए, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आप सीख रहे थे, लगातार सीख रहे थे, फिर बॉस ने आपके रियलाइज़ किया, फिर आपकी सैलरी बढ़ी। तो मतलब कि कोई भी चीज़ सीधे ऊपर नहीं जाती है, वो ऐसे जाती। अब देखिए सैलरी के केस में तो डाउन नहीं आती है, वो ऐसे करके ऐसे हुई, फिर ऐसे करके, मतलब वो एक, मगर फिर भी उसको टाइम चाहिए।
बेटर, आपके बेटर होने के लिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी आने के लिए टाइम चाहिए लाइफ में। लेकिन क्या होता है, लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ऐसे चलती है। अब अगर ऐसे चल रही है, इतने ज़्यादा बड़े विप्सो आ रहे हैं, आपको ये यकीन रखना भैया, भगवान ने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, तो जीत तो आप रहे हो। अब आपको बस ये देखना कि आप समझदार बन जाओ। अब समझदार, देखो मैं कोई इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे लोग हुए। गौतम बुद्ध जी का मेडिटेशन आज से 25-30 साल पहले वापस भारत आ गया बर्मा से, यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। बर्मा से श्री एस.एन. गोयनका जी हैं, सत्यनारायण गोयनका जी, वो आए भारत, अपने मम्मी पापा को सही करने आए, और उनकी वजह से उनके मम्मी पापा को उन्होंने मेडिटेशन से सही करने के लिए करना शिविर चालू किया, और पता नहीं कितने लोगों को सिखाते चले गए। और आज की तारीख में इंडिया में कुछ नहीं तो मेरे को लगता है 100 से ज़्यादा सेंटर हैं। अगर वो सेंटर नहीं होते तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं अपनी जॉब में एकदम एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये जहाँ पे आप देखिए, अब ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, लाइफ का डिसीजन भी आपको अपने ही अंदर से, देखिए आप किसी से जाकर के पूछो, जाके एक पर्सन कितना जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। पूरी 100% सिचुएशन आप बताओगे भी नहीं, क्योंकि कई बार तो आपके अंदर कुछ राज होते हैं, वो नहीं बताते हो आप। पूरी सिचुएशन आप समझा नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला उसका बेनिफिट उठा सकता है। तो अल्टीमेटली सही, सबसे सही जो इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो आपका माइंड है, आपका दिल है। तो अब वो सही से मैनेज कर पाए, वर्क कर पाए, उसके लिए आपका माइंड आपको ऑटो सजेशन देता है। ऑटो सजेशन का जिक्र नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में भी हुआ है। ऑटो सजेशन आपको तभी मिलेगा जब माइंड में क्लैरिटी आएगी, और माइंड में क्लैरिटी मेडिटेशन से ज़्यादा चीज़ कोई नहीं ला सकती। या तो आप भक्ति में लीन हो जाओ मीराबाई की तरीके, फिर तो आपको दुनियादारी से कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मैं मेडिटेशन में वो रास्ता बता रहा हूँ कि भगवान के बीच में आपको दुनियादारी चाहिए ना, आप उतना मेडिटेशन कर लो कि आपको दुनियादारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएं। आपको भगवान तक जाना है, उसके आगे का भी रास्ता है, मगर यहाँ तक तो कम से कम आप पहुँच जाओ कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि हमारी जनरेशन देखिए सीधे साधे लोग हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आज की तारीख में इंग्लिशमैन आए, हमारे देश को लूट के ले गए, आज भी वो लूट रहे हैं, मार्केट के फॉर्म में लूट रहे हैं, और वो हम समझ नहीं रहे। क्योंकि भाई मार्केट से जब एकदम से क्रैश आता है, कौन सेलिंग कर रहा होता है? आज भी FIIs 80,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। हमारा DII या जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रहे हैं, 20-20 हज़ार करोड़ की SIP लोगों की जा रही है, बाय कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो यहाँ पे सेल करके, सेल ऑफ करके सस्ते में लेके जाते हैं। पता नहीं कितने लोग अपने को क्या क्या कर लेते हैं नुकसान की वजह से। तो वो माइंडफुलनेस अगर हमारे अंदर हो तो कोई बाहर का अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के ना हमारे देश पे कब्जा कर सकता है। क्यों वो हुआ? धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जाल में फंसाया, जहाँ पे जिसको जिसको दिखा उन्होंने ग्रीड दी, ग्रीड के बदले में कुछ और दिया, और वहाँ से फंसाते चले गए, पूरी कंट्री को अपने गुलामी पे ले आए, और फिर सरकार किसी और के हाथ में दे करके चले गए। तो अभी यहाँ पे पॉइंट ये कि हमें इतना तो अलर्ट होना पड़ेगा कि हमारा बेनिफिट किस चीज़ में है, और ये बेनिफिट हमें कोई और अगर बताएगा तो मैं आपको बता दूं, शायद मैं भी आपकी पूरी सिचुएशन एग्जैक्टली ना रेप्लिकेट कर पाऊं। हर बच्चे की अलग कहानी है। किसी बच्चे के साथ में तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? उसकी प्रॉब्लम एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है, वो है खुद। और उसके लिए उसको करना पड़ेगा मेडिटेशन, और रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। आप सोच लो यूट्यूब चला करके घर पे बैठ के कर लो, नहीं कर पाओगे। पहले आपको 10 दिन जा करके, पैसा नहीं लगता वहाँ पे, डोनेट करके आप आ जाओ अगर आपको लगता है आपके पास पैसे हैं, नहीं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सब फ्री है, आप जा करके करके आओ। और जब आप केपेबल हो जाना, आज मैं जाता हूँ वहाँ पे, अच्छा हज़ारों का दान करके आता हूँ, लाख भी सोचा है कभी करूँगा। तो अब जब मेरे पास नहीं था तब मैंने दान नहीं किया। मेरा पॉइंट ये बड़ा क्लियर सा है कि आपसे कोई पैसे भी नहीं ला, आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, आप घर पे छोड़ के चले जाओ, 10 दिन तक आप किसी से बात नहीं करोगे। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो? मैंने कई लोगों को बताया, बहुत सारे लोग तो कहते नहीं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कौन बिना मोबाइल के 10 दिन रहेगा? भैया लाइफ का अगर सही डायरेक्शन चाहिए तो आपको ये अफोर्ड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से पॉइंट फिर से एक, आप या तो प्रेमानंद जी को फॉलो करना चालू कर दो, जो जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो करना चालू करो। वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कई सारी चीज़ें, कम से कम आप एक 10 दिन रहोगे ना, एक पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, फिर आप आओगे यूट्यूब से करोगे मेडिटेशन, चाहे उनके ऑडियोज से करोगे, फिर होने लग जाएगा। मगर ये जो सबसे शुरुआत वाला है, ये घर पे बैठ के नहीं हो पाएगा। मैंने खुद करने की कोशिश की, बहुत सारे ओम नमः शिवाय, ओम सब चला चला करके देखा, नहीं होता मेडिटेशन घर। मैं समझ गई आपकी बात। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि बच्चे कैसे माइंडफुली इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ये भी सीखा कि बच्चों को पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने एक बहुत ही अचूक पॉइंट फिर से हमें बताया कि अगर पेशेंस को अचीव करना है, अगर आपको सही राह पे जाना है, क्योंकि देखिए ये आज का पॉडकास्ट सिर्फ फाइनेंस पे नहीं है, यहाँ पे हम ऐसी गूढ़ बातों पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी जीवन में
आप अपने जीवन को माइंडफुली अगर जीते हैं तो आप अपने फाइनेंस और हेल्थ और अपने माइंड को भी स्टेबल करके रख सकते हैं। जैसे उन्होंने बात करी है मेडिटेशन की, आपने बताया कि कहाँ जाके करें, कैसे किस तरह से हम मेडिटेशन के द्वारा शांति भी अचीव कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा कैसे हम एक स्पिरिचुअल होते होते भी अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाएं, और बैलेंस जब आएगा तो फाइनेंशियल बैलेंस भी आएगा। कोई आप इस एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं एक बार जब 5वीं या 6ठी बार विपश्यना करने गया तो वहाँ पे जो गुरुजी थे वो किसी को कुछ ज्ञान व्यान दे रहे होंगे, कोई पूछने आया होगा, उन्होंने कहा पता नहीं कितने लोग मिलियनेयर्स बन गए विपश्यना करके। एंड मतलब मैं अगर इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं मिलियनेयर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा यार कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा और मैं बड़ा सीधा साधा स्कूल में कम पढ़ाई कम मार्क्स लाने वाला बंदा, मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ और मेरी क्लास के जो टॉपर्स थे मैं उनसे अगर ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो भाई कुछ तो मेडिटेशन ने मेरे अंदर ऐसा शिफ्ट लाया जिससे मैं एकदम से ऊपर गया। तो ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे अगर गाड़ी छूट गई है, बस छूट गई है, तो आप प्लेन सीधे जा सकते हो उस जगह पे, अभी भी मौका है। तो तेजी से आगे बढ़ना है लाइफ में, और बेटर होलिस्टिकली कि आप किसी का नुकसान ना करो, विन विन हो, आपका भी फायदा दूसरे का भी फायदा। आज अभी तो मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि गला काट कंपटीशन जिसको कहते हैं, कि भैया दूसरे का नुकसान हो तो हो, अपने को क्या। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो वही दूध की मिलावट, खोए की मिलावट, पनीर भी नकली आने लग गया। तो ये हमें तो नहीं करना है। हमें अगर देखिए कभी ना कभी उस चीज़ का तो रुकावट आने वाली है। हम अगर सही तरीके से ग्रो करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं, जितने भी इसको देख रहे हैं, आपसे एक ही, उनके पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको ज़रूर आप जा करके दिखाओ कि भाई आपको अगर आगे बढ़ना है ना, अगर मान लो कि कल को आप डॉक्टर बन गए और किसी का गलत वाला इलाज कर दिया, और गलत वाला इलाज आपने वहाँ पे तो कर दिया, आगे चल के आपके साथ भी तो पलट के वही होने वाला है ना। वहाँ वैसे नहीं होगा, कभी और होगा। तो ये सिचुएशन किसी भी बच्चे के साथ ना हो। अच्छे से होलिस्टिकली बढ़ें यार, खुश होके बढ़ें। कभी ये मलाल ना रहे कि मैंने किसी के साथ गलत किया, वो मलाल आपको शायद पीछे खींच देगा। तो मेडिटेशन करने से एक इंसान की सबसे बड़ी होलिस्टिक ग्रोथ होती है, जो आप बार बार कह रहे हो ना। हेल्थ तो बेटर रहती है। देखिए हेल्थ का सबसे बड़ा कनेक्शन माइंड से, माइंड से जो परेशान हुआ उसी की हेल्थ भी बिगड़ी है। तो आपका अगर माइंड अच्छा हुआ, खुश रहे आप बेटर तरीके से, यार एक चीज़ इन्वेस्टमेंट और ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, आपका खुश रहना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। आप देखो जाके बर्मा है कि कोई कंट्री है, वहाँ पे जो जीडीपी है ना, जीडीपी ये जो हम पैसे से नापते हैं, पैसे से नहीं नपता, खुशी से नपता है लोगों की। भूटान, हाँ, अब भूटान में अगर खुशी से नपता तो भैया मैं कहूँगा पूरी दुनिया में एकमात्र समझदार देश है। इवन भारत में भी शायद पहले ऐसे ही नपता होगा, मेजरमेंट होता होगा, लेकिन आज हम कैपिटलिस्ट हो गए हैं, पीछे भाग रहे हैं पैसे के। लेकिन एक होलिस्टिक जीने के रास्ते को क्या हम भूल जाएंगे? क्या हमें पैसा कमाने के बाद में वही पैसा अपनी हेल्थ में खर्च करना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, मैं खुद फैटी लीवर 3-4 ग्रेड तक जा चुका हूँ। अब जब वो गया हूँ और मैंने इधर उधर पता किया लोगों का, तो दवाइयाँ ऐसी हैं आज की तारीख में कि आप सही नहीं हो सकते, आपको जाना मरना ही है सीधे। फिर आप या तो आयुर्वेदिक तरीके से करो या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। अब लाइफस्टाइल में आप अगर टेंशन लोगे तो वो और एग्रीगेट करेगा, लिवर सिरोसिस तक बन सकता है। अब उसको मैं आज कंट्रोल पे ले आया, क्यों ले पाया? क्योंकि मैं शांति से रहने लग गया। मैंने कहा यार टेंशन नहीं लेनी है। तो मेडिटेशन उस चीज़ में अगर हेल्प कर रहा है, या शांति आपकी लाइफ में जो आपको, कई बार तो मेडिटेशन में पहले करके आया, अब याद आता है वो सब चीज़ें, तो मेरे को शांत कर देती हैं। तो वो आपकी लाइफ में आप उस चीज़ को जाके चख ज़रूर लो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में समस्या आने वाली, आपको पता नहीं कब आएगी, आपको जीने का तरीका पता चल चुका होगा। बहुत सारे लोग, मैं अपनी लाइफ में खुद देखता हूँ आसपास के, परेशान हैं, लड़े पड़े हैं, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स दिए पड़े हैं। क्यों भैया? सुन लो यार एक दूसरे की बात, थोड़ा सा तो सब्र कर लो एक दूसरे की, मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, नहीं करना है। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ मेरे सामने पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं जो 2-2 साल के अंदर डाइवोर्स वाली सिचुएशन आई है बहुत लोगों की। और मैंने देखा है जो 2 साल को बचा ले गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं बचा पाया वो बेचारा कोलैप्स कर गया। तो समझदारी, अब देखिए उन्होंने मेडिटेशन किया कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर लो, एक दूसरे इंसान की समझ का आपको तरीका पता चल जाता है। वही चीज़ बच्चों को भी ज़रूरत है। देखिए कोई भी बच्चा आज की तारीख में मम्मी पापा के इमोशंस वैसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा है। वैसे भी उस एज पे जाके सोचेगा, समझेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा क्या सोचते थे और मैं क्या समझता था उनको, तब समझेगा। अभी मेडिटेशन कर लेगा तो वो अंदर, उसके अंदर जो एक भावनात्मक चीज़ें होती हैं, समझ होती है, वो बढ़ जाएगी। और फिर शायद वो किसी जानवर को भी मारने से पहले, चींटी को भी पैर के नीचे आने से पहले सोचेगा। या समय कहीं पे बर्बाद हो रहा है तो उसको कहीं कैसे सही इस्तेमाल करना है उसके बारे में सोचेगा। कहीं समय लग रहा है, लाइन पे खड़े हो,
ध्यान कर लिया, या कहीं पे जाकर के वेट करना पड़ गया, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, कनेक्टिंग फ्लाइट है 4 घंटा है, ध्यान कर लिया, या कोई बुक पढ़ ली, परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा बायोकेमिकल रिएक्शन तो हमारे शरीर में जब हम एंग्री होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, वहीं से चालू होता है और फिर वो हेल्थ पे जाता है। तो माइंड अगर बेटर तो हेल्थ भी बेटर, फाइनेंस भी बेटर, और हमारी पूरी एक्चुअल में लाइफ बेटर, और हमारे आसपास की पूरी लाइफ बेटर। आज की तारीख में हम सदगुरु को देखें, या श्री श्री रविशंकर को देखें, या प्रेमानंद जी को देखें, वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, लेकिन हम वो उनकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका नहीं पता। अब या तो जाकर के आर्ट ऑफ लिविंग या इंजीनियरिंग आप करो, मैंने खुद की इनर इंजीनियरिंग, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब मैं विपश्यना के बाद किया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया विपश्यना में, लेकिन उस 10 दिन आप रहते हो, आपको उसको और आगे बढ़ाना है। 3-4 बार करने के बाद में 20 दिन का भी होता है, 45 डेज का भी होता है। आप कहाँ जाना चाहते हो, कितना कुछ करना चाहते हो, सारे रास्ते खुले। आप कहते हो यार दुनियादारी से मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहता हूँ। जॉब और सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं यार, आप जो करना चाहते हो उसमें आपका अगर दिल साथ नहीं है, आप उसको छोड़ दोगे किसी ना किसी दिन। जैसा स्टीव जॉब ने कहा है, अगर आप जो काम कर रहे हो उससे प्यार नहीं कर रहे हो तो आप उसको किसी ना किसी दिन छोड़ दोगे, क्योंकि टफ सिचुएशन आने वाली है। लेकिन स्टीव जॉब से ही एक दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा कि ऐसा भी सक्सेस में मत लीन हो जाओ, पैसे के पीछे भागने लग जाओ कि अपने वाइफ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कि बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सबसे देखिए, रिचनेस की ज़रूरत पूरी दुनिया को है, लेकिन रिचनेस विथ हेल्थ, वेल्थ, सारी चीज़ें होलिस्टिकली ग्रो हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई अगर आप बॉडी बिल्डर को भी अगर देखो, एक उसका मान लो कि राइट हैंड में ज़्यादा ताकत है, वो राइट हैंड से ही थोड़ी ना एक्सरसाइज करता है, लेफ्ट हैंड तो पतला रह जाएगा। तो पूरा इंसान, मतलब अगर कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जिनको बाइसेप्स ही सबको दिखानी है, अब वो हाथ ही की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैर कमज़ोर हैं। उस बंदे को जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है यार इसने, मतलब जब आप देखते हो जो सामने वाला देख रहा है वो समझ रहा है, वो बंदा ये बात नहीं समझ रहा है। तो आपको देखिए, किसी भी पर्सन को आप एक बार शायद देखो, शायद ना समझ में आए, लेकिन कुछ टाइम उसके साथ रहने के बाद में उसका समझ में आने लग जाता है क्या मिजाज है। फिर उसी के हिसाब से जैसे लोग आपके साथ, जैसे आप होते हो वैसे लोग आपके साथ अटैच होने लगते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने कहा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, पानी की बूंद पानी से मिल जाएगी, तेल की बूंद लेकिन पानी से कभी नहीं मिलेगी। तो आप जैसा अपने को बनाओगे वैसे ही लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो अब आप जैसा भी अपने को सोच रहे हो बनाना, ये आपके हाथ में। देखो, और एक और चीज़, कई बार हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल अपना ही बताऊंगा इस जगह पे। जब जॉब लगी थी तो मैंने देखा कि भाई जॉब में बड़ा सारा लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वैसा बनूं और या तो वैसा ना बनूं, और काफ़ी टाइम में कंफ्यूज रहा। फिर मैंने उनके जैसा बनना ही ज़्यादा बेटर समझा। फिर भगवान की दया से मेडिटेशन मेरी लाइफ में आया, तो मैं जैसा पहले था मेरे को वैसा बनने का ऑप्शन भगवान ने दे दिया। लेकिन ये ऑप्शन हर एक को नहीं मिलता, और समझ थी, लेकिन दुनिया में सर्वाइव करना इसलिए झूठ बोलना ज़रूरी है। तो भाई देखो, झूठ बोलो, बिल्कुल बोलो, लेकिन कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है वो भी देखो। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी को सही रास्ते पे लाना है, बिल्कुल झूठ बोल करके लाओ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लाओ, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, नहीं करना है। तो ये समझ आपके, और देखो इस चीज़ को आप कर्म के साथ जोड़ो, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो उसका कल ना आपके ऊपर नहीं हो सकता, आपके बच्चे के ऊपर या आपके घर वाले किसी के ऊपर आने वाला है परिणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने, जैसे कि दर्शकों आपको ये कहा था कि ये पॉडकास्ट कोई एक बात को लेके नहीं है, फाइनेंस, क्योंकि हम फाइनेंस गुरु के साथ बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया था ना वो हॉलिस्टिक था। आज आपको बहुत सारी ऐसी बातें ज़रूर पता चली होंगी कि किस तरह से आपको माइंडफुल रहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को संतुलित करना है और अपने फाइनेंसेस को भी ठीक से चलाना है। स्पेसिफिकली आपने बात करी बच्चों को लेके कि उनको इस समय अचीव करना है मेडिटेशन के द्वारा, अपने अंदर पेशेंस और यस बैलेंस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वक्त निकाला है रुचिर जी। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि मेरे को आपकी सारी बातों से बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई आखिरी ऐसी एडवाइस जो आप आम जनता को देना चाहते हैं। देखिए, ये बच्चा जो एक एम्बिशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, इसके अंदर वो एम्बिशन कहाँ से आया ये हमको पहले पकड़ना पड़ेगा। ये एम्बिशन कहीं माता पिता की ओवर एक्सपेक्टेशन से तो नहीं आया है। तो हमें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी वाइफ ने जाकर के स्कूल में बच्चों मेरा बच्चा जो पढ़ता है उसके टीचर्स को बता दी ये बात। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा फेल हो, मैं उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता जो उसको हड़बड़ाहट में गिरा दे। वो आराम से अपने तरीके से, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई ना करे, लेकिन उसके ऊपर से मैं बर्डन नहीं रखना चाहता कि भैया तू पढ़ नहीं रहा है। मेरी वाइफ मेरे बच्चे को डांटती बहुत है कि तेरे कम नंबर है, या और बेटी ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में तो उसका एक क्लास ज़्यादा ही आगे चल रही है वो। तो ये एक्सपेक्टेशन हमें अपने बच्चे, देखिए क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम केवल वन साइड ऑफ द इक्वेशन देख रहे हैं।
एज अ पेरेंट्स देखिए हमें भी केपेबल बनना चाहिए, और हमारी कैपेबिलिटी का इनकेपेबिलिटी कहीं अगर रह रही है, कहीं कमी अगर हमसे रह रही है, ऐसा ना हो कि बच्चे के ऊपर, बच्चा बताएगा नहीं, वो सोच रहा है कि मम्मी पापा का बर्डन कम कर दें और ये कर दें, किसी तरीके से घर की सिचुएशन बेटर कर दें। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बच्चों को ज़रूर दिखाइए ये पॉडकास्ट, आप भी देखिए, लेकिन इस समझ के साथ में कि ये इसमें मैसेज सबके लिए, केवल बच्चों के लिए नहीं है। इसी के साथ में पॉडकास्ट एंड करेंगे। जैसा कि सिमरन जी ने कहा है, TV9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। इस मंच से मैं इतनी बड़ी बात कह पाया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सिमरन। थैंक यू रिचर्ड जी, और थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप लोग अब हमें इतना प्यार और इतना वक्त देते हैं, और इस पॉडकास्ट से जो जो आपको सीखने को मिला ज़रूर हमें बताइएगा, और हमें ना भी बता पाएँ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको अमल कीजिएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से आपको शब्बा खैर, गुड बाय बोलती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ ज़रूर एक नए गेस्ट के साथ आपसे रूबरू होंगी। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।